मैं धरती पर बचा हुआ आखिरी इंसान था। मैंने $10 लाख की महंगी वाइन स्विमिंग पूल में उड़ेल दी और खुद उसमें पूरी तरह डूब गया। फिर पूल के चारों ओर नमक का घेरा बनाया, थोड़ा सा नमक चखा, वाइन की एक घूंट ली और उस पल का आनंद लेने लगा। असल में एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था और पूरी मानव जाति खत्म हो गई थी। सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। किसी और इंसान की तलाश में मैं अपनी आरवी लेकर पूरे देश में घूमता रहा। मैंने 8 अलग अलग भाषाओं में लोगों को पुकारा, लेकिन कहीं भी कोई जिंदा इंसान नहीं मिला। मैंने सड़क किनारे लगे एक बड़े होर्डिंग पर लिख दिया, अगर कोई जिंदा है तो अगले शहर में मिलना। फिर मैं अपने पुराने शहर लौट आया। मुझे एक आलीशान हवेली मिली। मैंने उसका दरवाजा तोड़कर उसे अपना घर बना लिया। दुनिया के मशहूर संग्रहालयों की पेंटिंग्स और डायनासोर के जीवाश्म भी अब मेरे घर की सजावट बन चुके थे। मैंने सुपरमार्केट के दरवाजे तोड़ दिए और अपनी ट्रॉली जंक फूड से भर ली। साथ ही अपनी पसंद की किताबें भी ले आया ताकि मन का भी मनोरंजन होता रहे। मनोरंजन के लिए भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने अपनी पिकअप ट्रक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से दौड़ाने लगा। जोर से ब्रेक लगाई तो एक बड़ा फिश टैंक चकनाचूर हो गया। धीरे धीरे मैं पहले से भी ज्यादा लापरवाह होता गया। सड़क पर खड़ी कारें अब मेरे लिए सिर्फ खिलौने बन चुकी थी। ऐसी बेफिक्र जिंदगी लगभग 1 साल तक चलती रही। एक दिन मैंने कैलेंडर देखा, आज मेरा जन्मदिन था। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आई, लेकिन अब मुझे खुद ही अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी पड़ी। 5 महीने और बीत गए। अब मेरी हालत किसी भिखारी जैसी हो चुकी थी। मेरी आलीशान हवेली कूड़े का ढेर बन गई थी और स्विमिंग पूल गंदे तालाब में बदल चुका था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैंने गेंदों पर चेहरे बना दिए और हर दिन उनसे बातें करने लगा, लेकिन फिर भी मेरा अकेलापन खत्म नहीं हुआ। तब मेरी नजर एक दुकान में रखी महिला की पुतली मैनिकिन पर पड़ी। मैंने दुकान का दरवाजा तोड़ा, उस पुतली को उठाकर शोरूम की खिड़की के सामने रखा और उससे बातें करने लगा, लेकिन गलती से उसका एक हाथ टूट गया। मैं पूरी तरह टूट चुका था।